आप ही वो आ रहे हैं? कौन? वो ही लड़के वाले। ओ मैंने सुना है कि आपके वो भी आ रहे हैं आज। सैमा प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो इस वक्त। आप ही आपको पता है आप जब चली जाएंगी ना तो मैं इतना इतना अकेला फील करूंगी। जब मैं चली जाऊं तो तुम तो खुश हो ना कि तुम्हें रोकने वाला कोई भी नहीं रहेगा। नहीं अभी मैंने कभी आपसे दिल से लड़ाई नहीं की। मैं तो हमेशा मजाक करती थी। सैमा बेटा आप जरा बाहर जाओ। आरफा बेटा मेरी इज्जत रख लेना। जो कुछ कर रही हूँ आपके और बाबा के लिए ही तो कर रही हूँ। मुझे पता है। एक बात और, जब तुम बाहर आओगी ना तो मेरी खातिर मुस्कुराती भी आना, ठीक है? दिल का खुला है दरीचा देर से दिल का खुला है कब आएगा कोई महताब देखे चलो कैसे वही एक ख्वाब देखे। कभी लहरों में अपनी डूब जाए कभी लहरों में अपनी डूब जाए समंदर को कभी पायाब देखे चलो। जमाल बेटा जल्दी आ गए। हाँ अम्मी, आज भी पोस्टिंग ऑर्डर नहीं मिला। बेटा ऑर्डर भी मिल ही जाएगा, इसमें घबराने की क्या बात है। लहरों से टकराते टकराते तक तो पहुंच ही गए हो। अम्मी लहरों का भी तो भरोसा नहीं है, कब उठाकर भंवर में फेंक दे। ऐसे कल मैं खाला जान के वहां गया था, वो भी कुछ बदली बदली सी लग रही थी। जमाल बेटा बुरे वक्त में तो अपना साया भी साथ छोड़ जाता है, ये तो रिश्तेदार है। लोग आखिर ऐसा क्यों समझते हैं कि हम उनसे भीख मांग रहे हैं? हमारे हाथ में कशकोल तो नहीं है। ये उनकी नजरों का कसूर है। पता नहीं अम्मी किसकी नजरों का कसूर है और किसका नहीं। जमाल भाई बहुत थके हुए मालूम हो रहे हैं, चाय लाऊं आपके लिए? नहीं भाभी बिल्कुल नहीं, शुक्रिया। अच्छा हाँ जमाल भाई, वो असद आपका पूछ रहे थे, शायद कोई काम है उन्हें। अच्छा तो चले चलते। जमाल बैठो बैठो। आंटी बता रही हैं कि तुम्हें आज भी पोस्टिंग ऑर्डर नहीं मिला।
असल में हमारे दफ्तरों में काम जरा स्लो हो गया है, और वैसे भी ये किस्मत का खेल है। खैर सलमा, तुम ऐसा करो, चाय ले आओ, खाना हम कुछ देर में खा लेंगे। हाँ जमाल, मैं आज सर्जन अहमद से मिला था। बाबा के सिलसिले में वो काफी होपफुल नजर आ रहे हैं, बल्कि वो कह रहे थे कि बाबा बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। यार डॉक्टर्स ऐसी बात नहीं कहेंगे तो और कौन कहेगा। ओहो जमाल, ऐसी बात नहीं है, बल्कि वो तो मुझे बता रहे थे कि बाबा की ट्रीटमेंट ही सही नहीं हो रही थी, कुछ गड़बड़ थी। क्या मतलब? ओहो, मतलब ये कि तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, बाबा बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। वैसे मैंने एहतियातन उनका रूम चेंज करा दिया है, लिहाजा अब फिक्र की कोई बात नहीं। यार असद, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यार। खैर जमाल, वो सलमा बता रही थी कि आरफा की कहीं और बात चल रही है शादी के लिए, और ये कि तुमने भी इजाजत दे दी है। तो यार मुझे क्या हक पहुंचता है किसी को इजाजत देने ना देने का? आरफा है कि मानती नहीं, और डॉक्टर कह रहे हैं कि प्रोफेसर अंकल के को बिल्कुल कोई तकलीफ ना पहुंचाई जाए। क्या किया जाए, तुम ही बताओ। मेरे ख्याल में आरफा को बड़ों की बात मान लेनी चाहिए। पहले तो हमने, उसके बड़ों ने यही चाहा था, लेकिन वो वक्त कुछ और था और अब वक्त कुछ और है। मेरे ख्याल में समझौता कर लेना चाहिए। शायद आप ठीक कह रहे हो, लेकिन जमाल भाई ये इतनी आसान बात तो नहीं है। हाँ भाभी, आसान बात तो बिल्कुल नहीं है। आज अगर हमने अपने वालिदैन का ख्याल नहीं रखा तो आने वाली नस्ल हमें भी भूल जाएगी। शायद तुम ठीक ही कहते हो। वैसे मैंने उसे समझाने की कोशिश की थी, अब वो क्या फैसला करती है कुछ कहा नहीं जा सकता। तुमने मुझे अपने वादों की कैद से आजाद कर दिया। क्या मैं तुम्हारी कनीज हूं कि जब चाहा मुझे जंजीरें पहना दी और जब चाहा आजाद कर दिया? जमाल, तुम्हारे कदमों में भी तो वादों की जंजीरें हैं। क्या मैंने उन्हें कभी काटा? अरफा, ये जंजीरें अब मुझे सारी उम्र पहननी है और कोई भी इन्हें नहीं काट सकता। किस दिल से ये मशवरा दे रहे हो तुम मुझे? इतना खुदगर्ज तो कोई भी नहीं होता। मैं अगर खुदगर्ज होता ना तो अपने मजलूम बाप को छोड़कर अपनी खुशियों में दिलचस्पी ले रहा होता। तो फिर किस दिल से मुझे गैरों के हवाले करके भाग रहे हो? मैं भाग का रहा हूं, मैं तो तुम्हें एक और मुसीबत से बचा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जो खुशियां मुझे सारी जिंदगी नहीं मिल सकी वो सारी तुम्हें मिल जाए।
साख आंटी अस्सलाम वालेकुम सलमा, कैसी हैं आप? बहुत प्यारी लगी है। साख आंटी मैं जी दुल्हन की छोटी ये मेरी छोटी बेटी है, बहुत प्यारी। बैठे आई बेटी, बैठो बेटा, सारा बेटा। जिशान का जिशान अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने गया। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत खुशी हुई जी आप हमारे घर आई, बहुत इज्जत अफजाई हुई है हमारी। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप मिसेस शौकत की रिश्तेदार हैं। अच्छा वैसे अपने प्रोफेसर साहब बहुत ही अच्छे आदमी हैं और ये नासिर की बड़ी खुशनसीबी होगी कि वो इस घर के दामाद बनेंगे। मेरे ख्याल से हम सभी की खुशनसीबी होगी। हाँ यूँ कह लें। भाभी लड़का कैसा लगा आपको? माशाल्लाह लड़का तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये तो बताइए कि कहाँ तक पढ़ा हुआ है, क्या करता है? इन्होंने MBA किया है और यहाँ आजकल फैक्ट्री चला रहे हैं। आगे इनका इरादा है ये लंदन जाके वहाँ भी बिजनेस इस्टेब्लिश करें। माशाल्लाह भाभी अब तो खुश है ना? बहुत खुश हूँ कि तुमने अपना वादा निभाया। अब वही दुआ करती हूँ कि अल्लाह आज ही शौकत आ जाए घर में। हाँ आपके मुंह में घी शक्कर। अच्छा सुने, आरफा को तो लेकर आए। आरफा को? हाँ बच्ची को बुला लें, उसका मुंह मीठा कर देते हैं। हाँ हाँ जाए। आरफा नासिर भाई आप मेरे साथ 1 मिनट के लिए आएंगे? जी। हाँ हाँ बेटा चले जाओ, कोई बात नहीं। आइए। वैसे मिसेस बुखारी लड़की बहुत ही अच्छी है। आपने पसंद किया तो अच्छी होगी। हाँ बिल्कुल, ये तो बात है। आइए बैठे। 1 सेकेंड आप इधर बैठ जाओ। अच्छा नहीं नहीं चलो इधर ही बैठ जाओ। थैंक यू। हाँ तो आप मुझे बताएं, कुछ मैं आपसे सवाल पूछूंगी और अगर आपने सही जवाब दिया तो मैं आपको 10 नंबर दूंगी, लेकिन अगर आपने गलत जवाब दिया तो -50। अच्छा सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि आपका नाम क्या है? जी। अच्छा मुश्किल सवाल है, कोई बात नहीं, काट देते हैं इसको। आगे चलते हैं। ये बताएं कि आप गाड़ी कौन सी चलाते हैं? मेरा मतलब है कि मॉडल कौन सा है गाड़ी का, उस पर टैक्स पेड है कि नहीं? जी। अच्छा चलो छोड़े, आप परेशान ना हो। आप मुझे ये बताएं कि आपकी जो एज है, मेरा मतलब है कि आपकी उम्र वही है जो लगती है या कुछ मामला में? जी। forget it. आप ये तो बता सकते हैं कि जूता छुपाई में आप साली को कितने पैसे देंगे? अच्छा परेशान ना हो, आसान सवाल पूछते हैं आपसे। आप मुझे ये बताएं कि आपको कौन सा होटल का सबसे ज्यादा खाना पसंद है? मेरा मतलब है एक दफा में आप ज्यादा से ज्यादा कितना बिल दे सकते हैं? जी जी जी। आपको जी के अलावा भी कुछ आता है कि नहीं? जी जी। भाई आई एम वेरी सॉरी, आप बहुत बुरे नंबरों से फेल हो गए। आप मेरे ख्याल से कहीं और रिश्ता ढूंढ लें, क्योंकि आपको आप ही नहीं मिल सकती। देखिए मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर आप माइंड ना करें तो? पूछें। आपकी आपी की जो छोटी बहन है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? उससे तो क्या 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 क्या, क्या कह रहे हैं आप? कोई एतराज है आपको इस बात पर? हाँ
एतराज तो है मेरा अब ठीक तो है ना नासिर भाई? तो फिर पास कर दीजिए हमें फौरन। हाँ, पास पास पास, बहुत अच्छे नंबरों से पास। बल्कि आप तो 100 में से 150 नंबर ले गए। वो आप ही को रख लें, आप, मुझे नहीं चाहिए आप ही। मैं चाय लाऊं? जी। यूँ करते हैं सारा कि पहले चाय पी लेते हैं, आशफा के सर में दर्द है। हाँ मिसेस बुखारी आइए। आइए चलिए। आप प्लीज लीजिए ना आप। भाभी आप मुंह मीठा करें। हाँ ये मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत मुबारक हो आपको। हैं? हेलो। मुझे लाल लाल दुपट्टा। मुबारक मैं थोड़ा सा मैं भी खिलाऊंगी। खोलो मुंह खोलो, थोड़ा सा। थोड़ा सा। चले भाभी आप भी खिलाएं, खिलाएं ना। बस ठीक है, तुमने खिला देना। मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत मुबारक। अहमद कमाल किद्दू भी नहीं पहुंचा और उन लोगों ने घर भी बदल दिया है। अब अहमद कमाल का पता कैसे चलेगा? मगर लड़की का पता चल चुका है डैड। अपने शौकत साहब के बड़े भाई प्रोफेसर इनायत की छोटी बेटी है, सायमा नाम है उसका। बस, हम अपनी बहू बेटियों का नाम दूसरों की जुबान पर सुनना पसंद नहीं करते। आउट। शौकत, मैंने तो तुझे आउट करने का फैसला कर लिया था, मगर अब तो तुम अपने ही होने लगे सायमा। देखो जीशान, मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है घर में रहा करो, बाबा की तबीयत खराब है, आप ही की शादी हो रही है, घर में काम है। तो क्या करूं, घर में बैठ के ढोलकी बजाऊं, गाने गाऊं? क्या मतलब? वैसे गाने गा भी सकता हूँ। क्या है वो, आप ही की सजेगी डोली, भैया बजाएगा बाजा। कोई बाजा वाजा बजाने की आपको जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ पता है कि घर में काम है? कल पड़ोसियों से हमने सामान मंगवाया। ये बड़ी मुसीबत है। बड़ी की शादी हो रही है, अब छोटी उसकी जगह ले रही है, और मैं छोटे का छोटा ही रहूंगा। और नहीं तो क्या, छोटा हमेशा छोटा ही रहता है, एकदम से बड़ा नहीं हो जाता। लेकिन मैंने बड़ा बनना है। आपको बड़ा बनना है तो फिर ये कि मुझे तुम्हारी शादी करानी पड़ेगी। क्यों? नहीं सीरियसली, मजाक कर रहा था। नहीं बाकी मजाक, आई स्वेयर मजाक।
शौकत से कहो कि नुमान साहब के कमरे में तारिक को बिठाए। भाभी, अब अभी सोई नहीं? तुम भी तो अभी तक जाग रहे हो। मेरी बात और है जी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जब से भाईजान गए हैं अब बहुत बदल गई। मैं बदल गई? कुछ खोई खोई सी, कुछ उदास उदास सी। तारिक ऐसी बातें मत किया करो। क्यों? देखो, जिंदगी तुम्हारे सामने है, हमारा क्या, हमने तो जितना जीना था जी लिया। वैसे आप ही बहुत अच्छे डायलॉग बोलने लग गई। बस आप ऐसा करें, एक दुख भरी नॉवल लिख डालें। तारिक, तुम भी वैसे बहुत ज्यादा मजाक करने लगे। अच्छा, फिर मुझे कोई अच्छा सा गाना सुनो। तो जनाब, आप हैं आरफा साहिबा। आपकी छोटी बहन से मुलाकात हुई थी। बहुत ज्यादा शरीर है वो, अब देखना आपको है। मगर जनाब, आप हमें भी इतना सीधा मत समझिएगा। उनको ऐसा मजा चखाया कि भाग खड़ी हुई वो। आइए मम्मी। अरे भाई, किससे बातें हो रही थी? तशरीफ रखें मम्मी। जी मम्मी, क्या प्रोफेसर अंकल के घर में फोन कर सकता हूँ, या इस पर भी कोई पाबंदी है? बिल्कुल पाबंदी है। देखो नासिर, लड़की पढ़ी लिखी समझदार है, बहुत शरीफ लोग हैं। मैं नहीं चाहती कि शादी से पहले वो लोग, शादी से पहले वो ये ना जान जाए कि मैं शादीशुदा हूँ। अरे बेटा, ये बात नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं। ये तो अच्छी बात है मम्मी, हम कौन सा उनसे छुपा रहे हैं। शादी हुई थी, 2 माह बाद तलाक हो गई। ये तो सब किस्मत के खेल है मम्मी। बहुत बातें करना सीख गए हो। देखिए अम्मी, प्लीज आप परेशान ना हुआ करें, खुदा सब खैर करेगा इंशाल्लाह। मिस आयमा, मैंने आपसे उस दिन भी सॉरी किया था, इसके बावजूद भी आप अभी तक नाराज हैं। क्यों, क्या हुआ? आपने क्लब में फीस खुद क्यों जमा कराई? देखिए मिस्टर सत्तर, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि क्लब की फीस मैं खुद जमा करवाऊंगी, और वैसे भी आप मुझ पर इतना मेहरबान ना हुआ करें। मिस आयमा प्लीज, आप फिर नाराज हो गई। मेरा मतलब ये नहीं था। अच्छा, आप अपना वीजे के लिए पासपोर्ट लाई हैं? मैं अमेरिका नहीं जा रही, और कल से मेरे अम्मी अबू मुझे क्लब भी नहीं आने देंगे। अगर तुम्हें घर वाले क्लब नहीं आने देते तो हम घर आ जाते हैं। मिसेस बुखारी, आपने बहुत ही अच्छा किया कि आप खुद आ गई। बैठें प्लीज। थैंक यू। मैं अभी आपको फ़ोन करने ही वाली थी। अभी कुछ देर पहले ही भाभी से मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी। खैरियत तो है ना? शादी के बारे में कोई बात करने वाली थी? वो दरअसल वो प्रोफेसर साहब की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। लेकिन शादी तो, वो असल में डॉक्टरों ने मना किया कि घर पे किसी किस्म का हंगामा नहीं होना चाहिए। शादी तो नाम ही हंगामे का है, और वैसे भी आजकल की तकरीबात लॉन में होती हैं। अगर शादी घर पर होती तो फिर कोई मसला होता। कह तो आप सही रही हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी रसूमात घर पे ही होती हैं और उनका हंगामा भी कम नहीं होता। मिसेस शौकत,
वैसे हर माँ की यही ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से हो। आप बात तो सही कर रही हैं। मेरी तो पूरी कोशिश होगी कि शादी धूमधाम से हो। अच्छा ठीक है, मैं भाभी से बात करूंगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। शुक्रिया, आपने मेरी उलझन दूर कर दी। बस दुआ करें कि प्रोफेसर साहब की तबीयत ठीक हो जाए। इंशाल्लाह उनकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जी फरमाइए। मैं सफदर हूँ, वंडर म्यूजिकल ग्रुप का मालिक। साइमा कई दिनों से क्लब नहीं आई थी, तो मुझे फिक्र हुई, मैंने सोचा क्यों ना खुद ही जाके घर में लाऊं। साइमा तो इस वक्त घर पे नहीं है। ओ, तो साइमा प्लीज जब आए तो बता दीजिएगा कि मैं सफदर आया था। ठीक है, दे दूंगी तुम्हारा मैसेज। आप साइमा की बड़ी बहन। ओ, साइमा ठीक ही कहती थी। क्या? कुछ नहीं, यही कि आप जरा पुराने ख्यालात के लोग हैं। सफदर, हम जो कुछ भी हैं मगर किसी को अपना तमाशा नहीं दिखाते। आप तशरीफ ले जाइए प्लीज़। ठीक है साइमा, जब घर आए तो प्लीज़ मेरा पैगाम ज़रूर दे दीजिएगा। दे दूंगी। तो ये था सफदर, मुझे अंदाज़ा था कि ये ऐसे ही होगा। आज तुम एक खूबसूरत सा हार और एक अंगूठी पसंद करोगी। I could do with these, you know. Don't get seriously, because I'm always got to have something to do with my fingers. Okay, well, it's true. This one. Just gives you something to do. Because I'm always. Do you know what I'll take on? This is beautiful. बहुत खूबसूरत पसंद है आपके पर। I must appreciate. This is beautiful. भाभी, अब प्रोफेसर साहब बहुत बेहतर हैं। खुदा का शुक्र है। बस इसी तरह इनका ख्याल रखना। इंशाअल्लाह कुछ दिनों के बाद बहुत ही हशाश बशाश हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। शुक्र है। सलाम बाबा। वालेकुम सलाम बेटा। हमें आपकी ऐनक बन के आ गई। जीते रहो बेटा। ये देखिए बाबा। क्या है ये? अंडर 19 में मेरा सिलेक्शन हो गया। मुबारक हो बेटा, तुम अब इस रास्ते पर चल ही निकले हो। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है बेटा। बाबा, आपने मुझे एक दफा कहा था कि मुझ जैसे लड़की ख्वाबों के मीनार से कूद कर खुदकुशी करते हैं। कहा था
अब आप देखिएगा कि मैं कितना ऊंचा मीनार बनाता हूँ। जीशान, चुप रहो। देखते नहीं तुम्हारी बाप की तबीयत ठीक नहीं है? साले बेगम, बोलने दो इसे। हाँ बेटा, शायद मैं गलत था। शायद मैं वहां तक नहीं देख सकता था जहां तक तुम देखते हो। मुझे माफ कर दो बेटा। बाबा, जिंदगी खेल है और कुछ भी नहीं। कुछ लोगों के लिए जिंदगी खेल ही तो है। डैड, आपने मुझे याद किया? आओ आओ। बैठो। ये सायमा कौन है? बोलो, जवाब दो। डैड, आप तो खूब जानते हैं। तुम कुछ भी नहीं जानते। एक गरीब प्रोफेसर की बेटी को डैड की बहू बनाना चाहते हो। खाक में मिला दी मेरी इज्जत। डैड, अब जो कुछ होना था वो हो चुका। किसी बादशाह की बेटी को पसंद किया होता तो कोई बात बनती। बराबर का रिश्ता तय करने में इज्जत बनती है। डैड, वो मेरी पहली और आखिरी पसंद है। और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। सिर्फ पसंद है या शादी करना चाहते हो? डैड, प्लीज प्लीज डैड। डैड, तेरा प्रिंस तो एक कमजोर आशिक निकला। अब बेटे की खातिर एक मामूली प्रोफेसर के घर सवाली बनकर जाना पड़ेगा। सफदर? सफदर आया था? हाँ, तो उसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? जाहिर है जिनको बुलाया जाएगा वही तो आएंगे। आप मेरी हर बात पे क्यों शक करती हैं? क्यों? मैंने तो क्लब भी छोड़ दिया है। क्लब छोड़ दिया? वाकई? थैंक यू साइमा। शुक्र है कि पहली दफा तुमने अकल से काम लिया है और पहली ही दफा तुमने अपने अलावा हम सब के बारे में भी सोचा है। देखो साइमा, थोड़े दिनों में तो मैं भी चली जाऊंगी, फिर तुम्हें इन सब का ख्याल रखना है। जो कदम भी उठाओ बहुत सोच समझ कर उठाना और बाबा का बहुत ख्याल रखना। आप खुश तो है ना? हाँ, मैं बहुत बहुत खुश हूँ।
मैं आपके बगैर कैसे सेहरा सजा लेता। लोग तो कहते हैं मैं हार गया। मैं हार गया हूं बाबा। बाबा बाबा तुम बताओ मुझे, मैं हार गया हूं क्या? नहीं बाबा, मैं कैसे हार सकता हूं बाबा? मैं तुम्हारे बगैर मैं कैसे सेहरा सजा लेता अपने सर पे? बोलो बाबा, बोलो। बाबा अब तुम बोलते ही क्यों नहीं हो? बेटे, अहमद जमाल बेटे, बेटे तुम तो बहुत मजबूत आसाब के मालिक हो, लेकिन ये आज मैं क्या देख रहा हूं? देखो बेटा, मुश्किल और तकलीफ वक्ती चीज होती है। तुम अहमद कमाल के बेटे हो, तुम्हें इतनी आसानी से कोई तोड़ नहीं सकता। बाबा, बाबा